नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के बारे में। बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जैसा कि आप थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा, थंबनेल देख कर के ही आप यहाँ पे आए हैं। तो बिहार लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि विदिन 1 से 2 महीने के अंदर इसकी एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है बिहार में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिहार में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, वो 2008 में आया था और 2008 के बाद लंबे टाइम से बिहार में वैकेंसी नहीं आई है। 2025 में इस बार बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो 8000 प्लस पोस्ट इसमें टोटल आने वाला है। आपको अब थोड़ा इसके सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में लाइब्रेरी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर वायरल हो रहा था। उस वायरल लेटर का आप बगल में एक मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिसको कि आप वीडियो पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इसके एग्जाम इसका जो एग्जाम होने वाला उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म डेट क्या है, एज क्या होने वाला है, सब कुछ के बारे में अभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट रहेंगे तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चूंकि ये लाइब्रेरी की वैकेंसी है तो इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी लाइब्रेरी से रिलेटेड आपके पास कुछ डिग्री होना चाहिए। इसमें लाइब्रेरी की बेसिकली जो डिग्री है वो आपका एक सीलिस करके डिग्री होता है और दूसरा आपका डीलिस होता है और एक बीलिस होता है और एक एमएलआईएस होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस जो होता है ये 6 महीने का कोर्स होता है, ये एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। अगर आप डीएलआईएस किए हुए हैं तो इस डीएलएस जो होता है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका 12th लेवल पे। तो अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और आपने डीएलआईएस का डिग्री लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट होते हैं और डीएलएस का डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। बीएलआईएस भी के साथ भी यही क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद आप बीएलआईएस का डिग्री आपके पास में होना चाहिए। अगर आप एमएलआईएस किए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही होगा कि बीएलएस करने के बाद आप एमएलआईएस कर सकते हैं। तो जिनके पास एमएलआईएस का डिग्री है वो तो इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब इसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे क्या है आपका इसका फॉर्म डेट जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल अप्रैल तक आपका इसका जो मिड अप्रैल तक ये आपका वैकेंसी आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी आपका फरवरी चल रहा है और आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 15 फरवरी का डेट है। तो अभी क्या है आपका 10th और 12th का एग्जाम चल रहा है। उसके बाद आपका बीएससीवी जो है अभी बिजी होगी एग्जामिनेशन को। जब जो 12th और 10th लेवल का जो एग्जाम है उसका कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने के बाद उसका रिजल्ट प्रिंट होगा, तब जाकर के आगे की जो रिक्रूटमेंट है उस पर बात किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर के बाद। अगर इसकी एज की बात किया जाए तो इसका जो एज का लिमिटेशन है वो आपको मिनिमम आप 18 साल होना चाहिए आपका एज और मैक्सिमम 37 ईयर्स आपका होना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल लोगों के लिए। अगर आप कोई किसी कैटेगरी में है तो आपको जो स्पेशल जो रिलैक्सेशन मिलता है एज का वो आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होने वाला है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपका इसका जो एग्जाम होने वाला है इसके पहले एग्जाम पैटर्न के पहले आपको मैं बता दूं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था उसमें कि आपका स्टेट हो या फिर इसी को आप एलईटी कहेंगे। एलईटी क्या होता है इसको भी बताता हूँ। जैसे सीटेट जैसे होता है उसी तरीके से आपका एक एस्टेट लिया जाएगा वो लाइब्रेरी साइंस में। ये कौन लेगा, तो आपका बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो लेगा। अभी जो मैं बात कर रहा था जो 10th और 12th लेवल का जो एग्जाम है उस जो जिसमें ये विजी होने वाली है। तो ये जो संस्था है इसी का जिम्मेवारी होता है एस्टेट कंडक्ट करवाना। तो चूंकि अभी आपका ये संस्था बिजी है तो अगर एस्टेट का एग्जाम होता है
उसके बाद ये एस्टेट है, या फिर इसी को आप एलईटी कहते हैं, लाइब्रेरी इंट्रेंस टेस्ट, या फिर एस्टेट जो है आपका स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये आप बीएससीवी आपको करवाएंगे। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम बोले तो ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के आप लाइब्रेरियन के लिए जो वैकेंसी आएगी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप अगर आप बीएड करके रखते हैं तो आपको एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर के आप ये करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें कुछ जो स्टेट हैं वहां पे आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा। वहां का जो स्टेट का जो स्टेट है, अगर आप वो क्वालिफाई हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसका, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो एग्जाम इसका जो होने वाला है वो इसका एग्जाम जो है आपका 150 क्वेश्चन का होगा। इस 150 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन जो होगा ये जीके जीएस से होगा। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन जो होगा ये आपका लाइब्रेरी साइंस से होगा। तो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका जो कंप्लीट सिलेबस है ये जो आपका बिहार का जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है इसका, यानी केवीएस का वैकेंसी जो होता है, या फिर एनवीएस की जो वैकेंसी आती है, या ईएमआरएस की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, ईएमआरएस का वैकेंसी है, या इसरो का जो वैकेंसी आता है, या DSSB का जो वैकेंसी आता है, उसका ये सारा का जो सिलेबस होता है, लाइब्रेरी का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और ये जो वीडियो है आपका 16 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे आ जाएगा, जिसमें मैं लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है इसको मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस का। जीके जीएस में आपका क्या होगा, एक तो आपका जीके जीएस का पोर्शन हो जाएगा, दूसरा आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा, उसके बाद बिहार स्पेशल के बाद आपका रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर का होगा। उसके बाद आपका लैंग्वेज हो जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर 10 नंबर का और 10 नंबर का लैंग्वेज होगा। ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा, और ये 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100 नंबर का। अब अगर बात किया जाए वेटेज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये लाइब्रेरी का एग्जाम है तो लाइब्रेरी साइंस जो है सिलेबस जो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लाइब्रेरी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो आपका कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर क्यों हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आपका जीके पोर्शन में भी आता है, और जो लाइब्रेरी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में भी आपका टोटल जो है 15 क्वेश्चन उसमें से भी आपका आईसीटी से आता है। आईसीटी बोले तो कंप्यूटर जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे भी आपका 15, यानी कि 15 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन इधर, तो टोटल आपका 25 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। सिलेबस को मैंने बताया कि ये आपका सिलेबस हो गया। एग्जाम पैटर्न जो होगा, पहले आपका स्टेट होगा, या फिर एलईटी जो बता रहा था मैं, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम का भी यही है पैटर्न। बाकी जो पैटर्न होने वाला है, स्टेट का जो पैटर्न होने वाला है, या फिर जिसको मैं एलईटी कह रहा हूँ, इसका जो पैटर्न है वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। रही बात बुक की कि कौन से बुक से मैं पढ़ूं, तो बुक की बात भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बुक और सिलेबस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब थोड़ा सा कुछ और एक्सटर्नल बातें जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि पेपर जो होगा आपका पेन एंड पेपर मोड पे होगा। पेन एंड पेपर मोड बोले तो आपका सीवीटी नहीं है, सीवीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस पर ओएमआर रखना होगा, या फिर जो भी आपको प्रोसेस होगा वो पेन एंड पेपर मोड पे होगा। उसका ये तो हो गया सारा का सारा। अब चूंकि आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरा चैनल अभी नया है, मैं इसको बेसिकली लाइब्रेरी साइंस को फोकस करके ही मैंने इसको बनाया है। तो ये एप्रा क्लासेस जो आपका चैनल है, इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि 22 फेब से रेगुलरली जो लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है उसका वीडियो हर दिन आएगा, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर टॉपिक को। लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है, मैं अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को मैं डिस्क्राइब करूंगा, और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसका मैं दूंगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ का डिटेल आपको दिया जाएगा। ये तो हो गया डिटेल्स के बारे में। दूसरा क्या है कि हर सैटरडे और संडे को एक मैराथन क्लास होगा, जिसमें मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जाएगा,
ऑब्जेक्टिव सारा होगा, जो आपका बेसिकली जो आपका जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे DSSB का हो या फिर इसरो का हो, KVS का हो, NVS का हो या राजस्थान लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ है उसका, जो भी एग्जाम होता है सारा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पहले एग्जाम हो चुका है, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और काफी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिलसिलेवार तरीके से सारा आपका A to Z आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक तो इधर बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको लगता है कि पेड कोर्सेज की तरफ भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे टीचर जो हैं वो पेड कोर्सेज लेकर के आए हैं, आप उनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। यूट्यूब है तो यहाँ पे तो आपको मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसको खोल, उसमें आप जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। मैं हमारा जो चैनल है, व्हाट्सएप का जो चैनल है या मैं जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पे जाकर के आप उसमें विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे जो कुछ भी आपका क्वेरी होगा आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। महादेव।